हरियाणम् नमो उवझायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो बुवझायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमो अरुहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवझायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। अच्छा, आप सबको भगवान बनना है? बनना है? भगवान के बाजू में बैठना है? बैठना है? भगवान की बनने की हैसियत को अपने जीवन में लाना है? हाँ या ना में तो जवाब दो। हाँ, सब लोग बोल रहे हैं हमको भगवान बनना है और भगवान के बाजू में बैठना है और भगवान बनने की हैसियत अपने साथ आत्मसात करना है। तो आज मैं भगवान बनने की उस प्रक्रिया से आपको जोड़ रहा हूँ, क्योंकि जब भगवान बनना है तो इसका तात्पर्य भगवान किससे बनते हैं आपको पता है? तीर्थंकर बनने के लिए क्या कहा गया है? आखिर क्या ऐसा है जो तीर्थंकर बन जाते हैं? कौन सी ऐसी क्रिया है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है, कौन सा ऐसा वो कार्य करते हैं जिससे वो तीर्थंकर बन जाते हैं? तो जब आगम को उठाकर देखते हैं तो उसमें मिलता है 16 कारण भावनाएं। उन 16 कारण भावनाओं के माध्यम से जो है वो तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। आपने 16 कारण भावनाएं सुनी नहीं सुनी? समझी नहीं समझी? कभी देखा कोई सूत्र पढ़ा 16 कारण भावनाएं क्या होती है? होती है नहीं होती 16 कारण भावनाएं? सुनी नहीं सुनी? हाँ ना में तो बोलो। क्योंकि देखो मैं जब तक हाँ या ना नहीं ले तो समझ में नहीं आता है। तो 16 कारण भावनाएं जिनसे आप भगवान बन सकते हो, तीर्थंकर बन सकते हो। 16 कारण में 90 नंबर की भावना है वैयावृत्ति। क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। कल मेरी आत्मा कलप गई थी, अंदर से मैं रो दिया था, इसलिए आज ये प्रवचन कर रहा हूँ। सिर्फ बहुत बुरा सा लग रहा था मुझे, और कल क्या 2-3 दिन से बड़ा खराब सा लग रहा था, इसलिए आज सब पूरी समाज बैठी है। इसलिए इस वैयावृत्ति वाले कि तीर्थंकर बनना है, भगवान बनना है, तो कहा गया है 90 नंबर की भावना है वैयावृत्ति। इस प्रवचन को मैंने भाषा में करा था। उस प्रवचन में वैयावृत्ति का मंगलाचरण मैंने बनाया था कि तीर्थंकर बनना है तो माता पिता की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य। तीर्थंकर बनना है तो दीन दुखियों की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य। तीर्थंकर बनना है तो मूक पशुओं की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य। तीर्थंकर बनना है तो अपने परिवार की वैयावृत्ति को मानव करते हुए, और तीर्थंकर बनना है तो जिनवाणी की वैयावृत्ति को मानव करते हुए, और तीर्थंकर बनना है तो भगवान की वैयावृत्ति को मानव करते हुए, और तीर्थंकर बनना है तो मंदिर की वैयावृत्ति को मानव करते हुए, और तीर्थंकर बनना है तो स्व की वैयावृत्ति को मानव करते हुए। आज ये तो बहुत लंबा प्रवचन है, 15 दिन का मेरा प्रवचन है, लेकिन सिर्फ एक ही विषय को लेकर मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि तीर्थंकर सबको बनना है, भगवान सबको बनना है, और सब लोग भगवान बनने के लिए आ रहे हैं। आ रहे नहीं आ रहे? सब भगवान बनने के लिए आ रहे हैं। तो मेरा जो विषय है कि तीर्थंकर बनना है तो मंदिर की करो
वैयावृत्ति। अब मंदिर के वैयावृत्ति क्या महाराज जी, हम महाराज जी के वैयावृत्ति तो करते हैं, है ना। मंदिर की किसी भी कार्य की सेवा को आप कम मत समझना, ये समझना जैसे भगवान की ही मैंने वैयावृत्ति करी। क्यों? अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, आप मेरे प्रश्न का जवाब देना कि 9 देवता हैं 9 देवता, 9 देवता है कि नहीं है? अब उस 9 देवताओं में क्या आता है? कोई बताएगा 9 देवता किसको बोलते हैं? आप 9 देवताओं की पूजन करते हो ना, उन 9 देवताओं में क्या आता है? एक जना बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक जना तेज आवाज में बोलो। हाँ, हमारे किट्टू के मामा जी। अरिहंत, एक मिनट मैं रिपीट कर रहा हूं ना, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन आगम, मतलब ये मंदिर क्या 9 देवता में आता है? नहीं, आप ये मंदिर 9 देवता में आता है क्या? आता है, ये मंदिर 9 देवता में आता है। सही कह रहे हो आप लोग, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? मतलब ये मंदिर 9 देवता में आता है। तो आप ये बताओ, जैसे आप हमें पूज रहे हो, जैसे आप जिनवानी जी को पूज रहे हो, जैसे इतनी आतुर व्यातुर हो आप काय के लिए? भगवान के अभिषेक के लिए, है ना, आप उनको पूज रहे हो, तो मतलब मंदिर भी पूजनी है ना? नहीं है, हाँ या ना में जवाब तो दो। मंदिर भी पूजनी है, मंदिर को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना भगवान को देते हो। देना चाहिए कि नहीं बोलो तो? जितने भगवान को महत्व दे रहे हो उतना मंदिर को महत्व देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। तो अब भगवान को महत्व देते हो, भगवान की वैयावृत्ति भी आप करते हो, तेल आदि लगाते हो, जिनवानी की वैयावृत्ति करते हो, कवर आदि चढ़ाते हो, साफ सफाई करते हो, बहुत अच्छा। तो अब भगवान की वैया और हमारी भी करते हो, रोज रात को सब बच्चे आते हैं हमारी वैयावृत्ति करने, ठीक है ना। आप हमारी भी कर रहे हो, आप भगवान की भी कर रहे हो, आप जिनवाणी की भी कर रहे हो। तो क्या मंदिर की वैयावृत्ति करना हमारा कर्तव्य नहीं है? बोलो है कि नहीं? जब वो 9 एक जैसी है, ऐसा तो नहीं कि कुछ उसमें कम बढ़ती है कि 9 मतलब एक पिरामिड में है ना, 9 एक बराबर में है ना, 9 में कोई अंतर है क्या? जब 9 में अंतर नहीं है तो ये मंदिर भी वंदनीय है, पूजनीय है, इनकी भी वैयावृत्ति होनी चाहिए। क्या कभी भगवान को जितना महत्व दिया आपने मंदिर को दिया? कभी इतना महत्व दिया मंदिर में और भगवान में? एक ही बात है, तो हम मंदिर को महत्व क्यों नहीं देते? ये हमारी दृष्टि मंदिर तक क्यों नहीं पहुंच रही है? भगवान तक क्यों सीमित है? गुरु तक सीमित है, जिनवाणी तक सीमित है, लेकिन मंदिर तक क्यों नहीं आ रही है? भगवान के चरण वंदन की जो भूख है वैसी आस्था मंदिर के प्रति क्यों नहीं है? जैसे भगवान बनवाने में, विराजमान करने में आप उत्साहित हो, वैसे मंदिर बनवाने के प्रति आप उत्साहित क्यों नहीं हो? बताओ, मेरा प्रश्न है आपसे। और मेरा प्रश्न इसलिए है कि बड़े बाबा के चरणों में पहले भी आया था मैं और अभी भी आया था मैं, तो इतनी धूल, इतनी गंदगी, क्योंकि बैठना पसंद नहीं करे। नमोस्तु करने के लिए उसके पूरे कपड़े खराब हो जाए, मतलब उसको नमोस्तु में 4 बार विकल्प हो कि मेरे कपड़ों का क्या होगा। और कौन? 3 लोग के नाम। मैं मानता हूं काम सब जगह चल रहा है, लेकिन अब काम चल रहा है इसका तात्पर्य ये तो नहीं है कि मंदिर को इतना अव्यवस्थित कर दें। आज समाज में अगर मान लीजिए इस प्रकार की परिस्थिति बन रही है तो ध्यान रखना, आप लोगों की तरक्की पर, आप लोगों की वृद्धि पर, आप लोगों के पारिवारिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। आप अपने घर को किस प्रकार रखते हो? वहां, यहाँ, जहां देखो वहां ऐसा कचरा पड़ा हुआ था कि स्थिति ऐसी खराब थी जिसकी हद नहीं। वो तो कल जब सब बच्चों ने मिलकर यहाँ कार सेवा करी तो पूरी काया पलटा दी। यहाँ बैठ नहीं पाते आप, इतनी धूल थी। कल रात को 10-11 बजे तक बच्चों ने पूरा धोया है और साफ किया है और व्यवस्थित किया है। तो इसको आप वैयावृत्ति क्यों नहीं मान रहे हो? मंदिर की तो वैयावृत्ति करो आप, मंदिर की वैयावृत्ति में आप पीछे क्यों हट रहे हो? निश्चित मानना ये बहुत बड़ी गलती है हमारी कि हम मंदिर को देख नहीं रहे। काम सब जगह होता है, लेकिन कम से कम उतना स्थान तो साफ कर लो और शाम को आके सफाई कर दो। कौन से 100 कारीगर चल रहे हैं यहाँ पर जो आप साफ सफाई नहीं कर सकते हो? बताओ, आप खुद बताओ, क्या हमने बड़े बाबा के साथ इतने दिन तक ठीक व्यवहार किया? क्या हमने मंदिर के साथ हमारा व्यवहार ठीक था? वही चीज हमने व्यवस्थित करी तो आप बैठ पा रहे हो।
आज अब व्यवस्थित रूप से आप बैठ गए हो, आप नहीं तो क्या होता, आप कल भी आए थे, ऐसी स्थिति थी, आप बैठ पाते ऐसी? आपको स्पष्ट बता दूं, इस परिसर की ऊर्जा उस अटाले के कारण, उस गंदगी के कारण पूरी समाप्त हो गई है। वो विशुद्धि, वो प्रभाव खत्म हो गया है इसका। अब अगर आप वो विशुद्धि और वो प्रभाव चाहते हो तो आगे ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन मंदिर की साफ सफाई होना चाहिए। जैसे आप प्रभु की वैयावृत्ति, गुरु की वैयावृत्ति को महत्व देते हो, ऐसे जिनालय की वैयावृत्ति को भी महत्व देना चाहिए। मैंने कर्मचब 30 पॉइंट बोले थे इस वैयावृत्ति के प्रकरण में कि मंदिर के जाले साफ करोगे तो संसार का जाल टूटता जाएगा। अगर मंदिर के जाले आप साफ करोगे तो क्या होगा, निश्चित मान के चलना आपके संसार का जाल टूटेगा। मंदिर की सफाई करने से, मंदिर की पताई रंग रोगन से आपका जीवन रंगीन हो जाएगा। आप अपने जीवन को रंगीन करना चाहते हो तो निश्चित मान के चलना हमें अपने इस मंदिर का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। और मंदिर का कचरा साफ करोगे तो दिमाग का कचरा दूर हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने कल कचरा साफ किया है, निश्चित मान के चलना उन सब के दिमाग का कचरा साफ होगा। और जिनने नहीं किया है ना, वो गए काम से। जिनने हाथ लगाया है, जिनने मेहनत करी है, जिनने सब किया है, निश्चित मान के चलना बहुत बड़ा काम किया है उन्हें। और जो मैं तो कहता हूँ, जो मंदिर के बर्तन साफ करता है उसका मन साफ रहता है। जो मंदिर के बर्तन साफ करता है उसका मन साफ रहता है। आपके मंदिर के बर्तन चमकने चाहिए, लेकिन देख लो भामोरा में जाके देख लेना, वहां के बर्तन में चेहरे दिखते हैं, वहां के बर्तन में चेहरे दिखते हैं। वहां की माताएं बहनें हर 8 दिन में साफ करती है आकर पूरी यूनिटी के साथ। और आपके बर्तन देख लो पठारी वालों, इसीलिए यहाँ पर ऐसी परिस्थिति की कैसे बर्तन हो रहे हैं। अरे बर्तन साफ करोगे तो आपका मन साफ होगा। ये निश्चित मान के चलना, मंदिर के दरवाजे खिड़की ठीक करने से कर्म रूपी जो है वो कपाट आपके खुलते चले जाएंगे, कर्म रूपी कष्ट आपके धुलते चले जाएंगे। लेकिन कैसे दरवाजे, कैसे खिड़की हो रहे हैं, आप अपने आप को देखना। और मंदिर की अलमारी जमाने से आपका पूरे जमाने में नाम हो जाएगा। जमाते हो आप लोग? कभी किसी ने मंदिर जमाया? कभी किसी ने मंदिर में सफाई करी? कभी किसी ने मंदिर में झाड़ू लगाने का प्रयास किया? हमारा काम नहीं है तो माली का काम है, माली करे। अरे 3 लोग के नाथ के दरबार का माली आप बन जाओ, माला माल हो जाओगे। अगर माली बन जाओगे तो पीछे क्यों हट रहे हो माली बनने से? आप ये क्यों सोच रहे हो मेरा काम नहीं है? बिल्कुल नहीं। निश्चित मान के चलना, इस मंदिर की जितनी आप सेवा करोगे, ये सेवा ही सच्ची सेवा होगी। दान देने सब कुछ नहीं है, लेकिन तन से सेवा करना भी बहुत बड़ी सेवा है। मंदिर की बोली लगवाओगे तो सुस्वर नाम कर्म का बंद होगा। बोली बढ़वाओगे, बोली में सहयोग करोगे। किसके लिए बोल रहे हो आप? कहाँ जा रहा है वो धन? वो धन कहीं और थोड़ी जा रहा है, वो बड़े बाबा के जीर्णोद्धार में जा रहा है। और मैं मानता हूँ, ध्यान रखना, मैं पठारी वालों को दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहा हूँ। इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखो, एक नया मंदिर बनाना अलग है, लेकिन प्राचीन भगवान और प्राचीन जिनालय का जीर्णोद्धार करना अपने आप में बहुत बहुत हजारों लाखों करोड़ों और अनंत गुना पुण्य का कार्य है। क्योंकि आप बड़े बाबा के पुराने जिनालय को जीर्णोद्धार कर रहे हो, नया एक तरफ और पुराना अनंत गुना फल देने वाला है। इसलिए जो आप एक नए जिनालय में दोगे, मान लीजिए 1 लाख, उसका जितना पुण्य मिलेगा, और यहाँ 1 लाख दोगे, उससे अनंत गुना आपको, उससे कई गुना ज्यादा पुण्य आपको मिलेगा। जो प्राचीन जिनालयों का जीर्णोद्धार का महत्व आगम ग्रंथों में है। और प्राचीन जिनालय में भी बड़े बाबा जैसी ऐसी प्राचीन अतिशयकारी जिनालय का जीर्णोद्धार में अगर आपका लग जाएगा तो निश्चित मान के चलना बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान रखना, छोटू भाई अगर भूल लगा रहे थे तो अगले आने पर्याय में उनकी ऐसी आवाज होगी कि सब लोग उनके दीवाने होंगे। निश्चित मान के चलना, जो उसमें सहयोग करेगा। और मंदिर के विशेष पदों पर जो निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ेंगे, निश्चित ध्यान रखना, आगे बड़े बड़े पद अपने आप स्वयं उनको मिलते चले जाएंगे। और जो मंदिर के लाइट, पंखे, ये अपव्यय हो रहा है, उसको बंद करेंगे, उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से करेंगे, तो निश्चित ध्यान रखना उनका भी अपव्यय अपने आप सब कुछ उनका समाप्त होता चला जाएगा। और जो ये जिम्मेदारी लेगा कि मंदिर को मैं समय पर खोलूंगा और समय पर बंद करूंगा, उसके दुर्भाग्य के दरवाजे दूर हो जाएंगे। मैं उसको बहुत महान मानता हूँ, जो सुबह प्रातः काल आकर मंदिर के दरवाजे खोलता है,
वो ये मान के चलना जितने लोग दर्शन करेंगे सबका पुण्य उसके खाते में जाएगा, सबका पुण्य उसके खाते में जाएगा। और जो मंदिर की उस अभिषेक के लिए जल को लाएगा, अब मान के चलना उस सबसे बड़ा पुण्यशाली। क्यों? क्योंकि एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक गंधोदक लगाएगा, उस गंधोदक का स्वभाव उस जल खींचने वाले व्यक्तित्व को मिलेगा। निश्चित मान के चलना तो कोई छोटा मोटा काम नहीं है। मंदिर की सेवा अपने आप में बहुत पूर्ण सेवा है। मंदिर के द्रव्य की सामग्री भी आप तैयार कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मंदिर को बनवाने में आप जो इस मंदिर को बनवाने में सहयोग कर रहा है, तन से मन से और धन से, लिख लेना इस बात को, राजमहल जैसा घर आगे उसको भविष्य में मिलने वाला है। राजमहल जैसा उसको घर मिलने वाला है। आखिर क्या कारण है कि एक गरीब घर में उत्पन्न हुआ और एक राजमहल में उत्पन्न हुआ? तो उसका क्या कारण है? उसने पूर्व भाव में ऐसे बड़े बाबा के जिनालयों का जीर्णोद्धार कराया होगा, तब कहीं जाकर उसको राजमहल जैसा महल अपने आप मिल रहा है। एक को मिल रहा है और एक को नहीं मिल रहा है, उसका कारण ही यही है, वास्तविकता में उसने पूर्व भाव में किया था। तो आप निश्चित मानना कि मंदिर की वेदी में तन मन से, मंदिर के भगवान में, मंदिर में जितना आप लगाओगे उससे आपकी विशेष रूप से यश कीर्ति फैलती ही जाएगी। मंदिर के टूट फूट का आप ध्यान रखोगे, जीर्णोद्धार का आप ध्यान रखोगे तो निश्चित आपके घर में वाद विवाद नहीं होंगे। मुझसे किसी ने एक प्रश्न कहा, सुनना माताओं, कि हमारे घर में बहुत झगड़े होते हैं, हमारे घर में बहुत वाद विवाद होता है। तो मैंने उनसे यही कहा कि एक काम करना कि तुम अपने मंदिर के जो टूटी फूटी चीजें हैं उनको बाहर कर देना, और जो टूट फूट चीज रही है जिसको सुधार सकते हो सुधार लेना। हो सकता है तुम्हारे घर का वाद विवाद दूर हो जाए। और उस माँ ने मेरी बात को स्वीकार किया और फिर आके कहा, बोले वास्तविकता में महाराज जी हमने सब कर लिया था, लेकिन हमारे घर की दरारें दूर नहीं हो रही थी। जब हमने मंदिर की दरारें बंद करी, मंदिर की टूट फूट ठीक करी, अब हमारे घर में शांति है, अब हमारे घर में सुख है, अब हमारे घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति है। तो जो मंदिर की टूट फूट का ध्यान रखेगा, जीर्णोद्धार का ध्यान रखेगा, उसके घर के वाद विवाद अपने आप निपट जाएंगे। अगर तुम्हारे घर में वाद विवाद हो तो कुछ मत करना, तुम तो उस वाद विवाद को निपटाने के लिए मंदिर की सेवा करना प्रारंभ कर देना। तुम्हारा वाद विवाद सबका सब अपने आप ठीक होता चला जाएगा। निश्चित ये मान के चलना, जो आप मंदिर की वैयावृत्ति करोगे कि आप मंदिर का वास्तु ठीक करोगे, तो निश्चित मानना आपकी अनेक प्रकार की स्वयं की बीमारियां भी ठीक होती चले जाएगी। इस मंदिर के वास्तु को ठीक करने से, इस मंदिर की वैयावर्ती करने से, इस मंदिर को व्यवस्थित करने से, मंदिर के टूटे फूटे पुराने बिना काम की सामग्री को बाहर करने से आपकी भी ऊर्जा बढ़ेगी और मंदिर की भी जो है ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। सोचो, विचार करो, यहाँ पर कितनी नकारात्मकता भरी हुई थी, कितनी टूटी फूटी चीज डली हुई थी, कितना अटाला डला हुआ था। कहीं यहाँ बॉटल डली है, कहीं वहां ये डला है, कहीं वहां डला है। सच बताओ, क्या ये ठीक था? बोलो तो सही, क्या ये ठीक था? नहीं ठीक था ना। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? इस प्रकार का अब आप दोगे काम चल रहा है, अभी आप बहाना दोगे काम चल रहा है, 4 कारीगर काम नहीं कर रहे हैं, उतनी सी सफाई करते हैं, उतने में पूरे मंदिर को खराब करने की क्या जरूरत है? उतने में पूरे मंदिर को अव्यवस्थित करने की क्या जरूरत है? अब ध्यान रखना पूरे पठारी वालों, आप सबका कर्तव्य है, छोटे से लेके बड़े तक सबका कर्तव्य है। ये मंदिर रोज साफ होना चाहिए, रोज पोछा लगना चाहिए, रोज झाड़ू लगना चाहिए, रोज ऐसा हो जाना चाहिए कि चकाचक रहे मंदिर। जो आए उसकी, जो बाहर के लोग आए थे वो नमोस्तु नहीं कर रहे थे खाते गांव वाले। कल परसों की बात है, वो जो आए थे सुरेश जी काला, उन्होंने देखा कपड़े गंदे होंगे, इतना ज्यादा वहां गंदा था, वो क्या नमोस्तु करेंगे वहां पर, क्योंकि खुद सफेद कपड़े पहने थे और गंदा अलग हो रहा था, उन्हें यूं नमोस्तु कर ले। इतनी सुंदर प्रतिमा नमोस्तु करने के भाव इस वातावरण के कारण नहीं हुए, इस परिसर के कारण नहीं हुए। उसको दोष पूरा पूरा किसको लगेगा? पठारी जैन समाज को। पूरा देश सुन रहा है मेरी इस बात को, पूरा देश सुन रहा है इस बात को, समझ लेना कहां कहां ये बात जा रही है पठारी की। अब ध्यान रखना, एक बात बोल रहा हूं, अब आज के बाद जो हो गया सो हो गया, जो गलती हो गई
सो हो गई, लेकिन अब साफ सफाई पूरी पूरी रखना है, व्यवस्थित अपने को इस मंदिर को, इस जिनालय को रखना ही रखना है। क्योंकि निश्चित मंदिर पर किसी का स्वामित्व नहीं है, भगवान पर किसी का स्वामित्व नहीं है, हम सबके बड़े बाबा हैं। किसी एक के हैं क्या? बोलो भैया, क्यों किसी एक के हैं क्या बड़े बाबा? सबके बड़े बाबा हैं। हम सबके जब बड़े बाबा हैं, हम सबके ऊपर बड़े बाबा का अधिकार है और हमारा ही बड़े बाबा पर अधिकार है, तो हमारा भी अधिकार बनता है। जब चीज हमारी है तो हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए क्या? बताओ, जब हमारा घर होता है तो हम साफ सफाई रखते हैं नहीं? रखते हैं ना? रखते हैं। तो फिर जब बड़े बाबा का मंदिर हमारा है तो फिर साफ सफाई हमें रखना चाहिए, और वो साफ सफाई ऐसी व्यवस्थित होना चाहिए जिसके माध्यम से हमारा जीवन भी साफ हो जाए, हमारा जीवन भी उत्कृष्ट बन जाए। मंदिर और भगवान सबके होते हैं, और मंदिर भगवान जब सबके होते हैं तो सबको अपनी अपनी अनुकूलता से, अपने अपने समय से अपना ध्यान देना चाहिए। मैं तो इतना बोलता हूँ, चलो आप लोगों को बुरा लग रहा था, गलत हुआ, अरे हाँ या ना में तो बोलो ना भैया। क्यों पीछे क्या चल रहा है? सुनो तो सही भैया, ए भाई सुनो तो, हाँ या ना में तो जवाब दो यार भैया, यार मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों ये तो लग रहा था ठीक नहीं था, ये बोलो ठीक नहीं था। अब इसका प्रायश्चित चाहते हो आप? बोलो तो सही, प्रायश्चित चाहते हो नहीं चाहते हो? सब चाहते हो प्रायश्चित कि हाँ अब इसका अगर प्रायश्चित चाहते हो तो मैं आपको इसका प्रायश्चित दे रहा हूँ, लोगे? अरे बोलो तो हाँ ले महाराज, प्रायश्चित दे दो, गलती हो गई। लोगे सब प्रायश्चित? सब लोगे? पीछे से हमारे भैया लोगे? तो अब इतना ही प्रायश्चित है, कम से कम रोज मंदिर तो आते ही हुआ, हम 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट सफाई के रूप में, सुनो सफाई के रूप में देंगे। जितना अपने विवेक से जनवाणी को ठीक कर देंगे, यहाँ वहाँ कोई चीज वस्तु रखी उसको व्यवस्थित कर देंगे। 10 मिनट और कम कर दूं क्या? और कम कर दूं? 10 मिनट तो पर्याप्त है, और कम कर दूं? बहुत बड़ा काम काज है क्या? 10 मिनट तो दे सकते हैं, और नहीं तो एक काम करना, हफ्ते में पूरे 1 घंटा दे देना, एक दिन, बस 10 दिन देना है। और अगर 7 दिन का अगर टारगेट लेते हो तो 7 दिन में 1 घंटा देना है, या तो 7 दिन में एक बार 1 घंटा दे लेना, मतलब प्रतिदिन 10 मिनट देना है। अब जो दे सकते हो सकता है इस पिल्लर को साफ कर देना, हो सकता है वहां झाड़ू लगा देना, वहां पोछा लगा देना, जितना कर सकते हो उतना करना है। ये प्रायश्चित है। कब तक का नियम दे रहा हूं पठारी वालों को प्रायश्चित का? जब तक बड़े बाबा का पूरा जिनालय अच्छे से नहीं बन जाता है तब तक के लिए प्रायश्चित है। प्रत्येक का प्रायश्चित है ये, जितनी माताएं जितनी बहनें सबका प्रायश्चित है। अगर सब इतनी सी मेरी बात मान लेंगे तो क्या वो बर्तन धुल जाएंगे। अपने अपने विवेक से करना, जहाँ ऐसा लगता हो वो वेदी साफ हो जाएगी, वो वेदी के आसपास की गंदगी साफ हो जाएगी। सब इतना सा ले ले कि हम 10-10 मिनट मंदिर की वैयावृत्ति का नियम लेते हैं, जब तक बड़े बाबा का जीर्णोद्धार, जब तक बड़े बाबा का जिनालय पूर्णतः नहीं बन जाता है, जब तक निश्चित रूप से हम इसी प्रकार से बड़े बाबा की सेवा और वैयावृत्ति करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो यहाँ पर आए उसको लगे कि हाँ हम बहुत अच्छे स्थान पर आए हैं, यहाँ वास्तविकता में बहुत अच्छी व्यवस्थित व्यवस्था है ना। काम तो क्या पता कब तक चलेगा, कोई भरोसा है कब तक चलेगा काम? नहीं भरोसा है ना? नहीं, मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि आप लोग काम कैसे होता है, कैसे होता है? अब पैसे तो अब देते ही नहीं हो वहाँ, तो अब पता नहीं कितने साल तक काम चलेगा, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल। बड़े बाबा क्या पता ऐसी दुर्गति इस मंदिर की कितने साल तक होगी, मैं नहीं जानता कब तक होगी, लेकिन अब जब तक होगी, जब तक क्या मंदिर को ऐसा तो रख नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि आप दे तो रहे नहीं हो, आप दे नहीं रहे हो और रखे हो। अपना घर व्यवस्थित बना लिया अपने लिए, बहुत अच्छा बढ़िया, सब गाड़ी अच्छी कर ली, अच्छा बच्चों का सब शादी ब्याह में खूब अच्छे से खर्चा कर रहे हैं, लेकिन बड़े बाबा के लिए हमारे पास क्या है? व्यापार नहीं है, हमारी मंदी है, अभी हाल पैसा नहीं है, अभी तो दिया है। इस सब में आप जो है बड़े बाबा को धोखा दे रहे हो और बड़े बाबा के साथ छल कर रहे हो। छल नहीं है ये? बताओ, छल नहीं है ये? है ना छल? बिल्कुल छल ही कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छा लगा, आपने स्वीकार तो किया कि हम छल कर रहे हैं। ताली बजाओ भैया के लिए, बहुत अच्छी, कि हम बड़े बाबा के साथ छल कर रहे हैं। अब जो बड़े बाबा के साथ छल कर रहा है उसका परिणाम कैसा भुगतेगा? तो नहीं, हम सबको, किसी एक का कर्तव्य नहीं है, हम सबका। क्यों?
हम सबका कर्तव्य है, हम सबको मिलजुल कर और बहुत अच्छे से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो आप लोगों को करना है। मेरे तो भाव थे, अगर आप व्यवस्थित रूप से कर देते तो मैं तो यहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा करा जाता, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अगर आप भावना भाव विशुद्धि बढ़ाओ कि अगली बार, क्योंकि अभी तो कुछ आगे जाना है निश्चित रूप से, और अगर आपका पुण्य रहा तो चल रहा है, और सेतपुर पर अगर चतुर्मास का चल रहा है, अगर वहां हो जाएगा, नहीं तो आगे का संकेत तो है, तो चतुर्मास के बाद यहाँ हम चाह रहे हैं वेदी प्रतिष्ठा हो जाए। करना चाहते हो? हाँ, पठारी वाले कहाँ चाहते ही कहाँ है हमें, कहाँ चाह रहे? पठारी वालों ने एक बार भी निवेदन नहीं किया जैसे कि महाराज जी रुक जाओ चातुर्मास कर लो, कहाँ कहा करा किसी ने? किसी ने नहीं कहा। आओ कहाँ रुक जाओ, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, अभी डिस्टर्ब मत करें, अभी बैठ जाओ, बाद में बात करेंगे हम। हाँ हाँ, फिर खत्म हो गए महाराज जी, तो वही है, बस यूज करो महाराज जी को। तो भैया देखो, निश्चित रूप से बड़े बाबा का जिनालय हम सबका जिनालय है, जितना आप सहयोग करोगे उतनी अच्छी बात है। उस वक्त आपने जो तन मन और धन से सहयोग किया था वो बहुत अच्छी बात है कि, तो मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि जैसे हमारे मंदिर में हम कहीं जाते हैं तो क्या होता है, कुछ अच्छाई को देखकर उस अच्छाई से हम हमेशा याद रखते हैं, हमें वहां ये अच्छा लगा, कुछ पठारी में ऐसा अच्छा हो जाए, सुनो, पठारी में कुछ ऐसा अच्छा हो जाए कि इस अच्छाई को देखकर कोई लोग याद करे कि पठारी में वो बहुत अच्छे थे। कुछ ऐसा अच्छा कर लो यहाँ पर कि जो आए और देखने के बाद वो कहे हाँ वो बहुत अच्छा था, हमें बहुत बढ़िया लगा, उसको देखने के बाद हमारी विशुद्धि बढ़ी, उसको देखने के बाद हमारे मन में प्रसन्नता हुई। तो कुछ ऐसा प्रसन्नता का कुछ ऐसा कार्य हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ निश्चित रूप से हमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। और जो आज हमने आप लोगों के बीच में बात रखी है, ये निश्चित इस बात को आप पूरी तरह से कर लेना, और ये इस कार्य में, और ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, जो मंदिर का चंदा, जो मंदिर की वसूली करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया है, ध्यान रखना उसके जीवन में अनेक उपलब्धियां अपने आप आती है। जो मंदिर के लिए सहयोग कर रहा है और जो मंदिर के लिए तत्पर है और जो मंदिर के लिए लगा है और जो मंदिर के लिए अपने आप को लगा के रखा है, और निश्चित मान के चलना उसके जीवन में अपने आप सब कुछ प्राप्त होते चले जाता है। सब कुछ मिलेगा, बिना मांगे मिलेगा, बिना किए उसकी प्राप्ति होगी, लेकिन कब प्राप्ति होगी, कैसे प्राप्ति होगी, समझना जब आप इस प्रकार से समय आप दोगे तो। जैसे मान लो, मेरी बात सुनना, अगर आपने किसी से मंदिर के लिए पैसे मांगने गए और एक आप अपनी दुकान के लिए पैसा मांगने गए, आप एक अपनी वसूली करने गए दुकान की और एक मंदिर की वसूली करने गए, तो मंदिर की वसूली करने में मान लीजिए आधा 1-1.5-2 घंटा खत्म हुआ आपका, तो जो मंदिर के लिए आपने बात करी है, तो आप समझना आप किसके दलाल बन गए, आप किसके दलाल बन गए, आप किसके एजेंट बन गए, आपने किसकी गिराकी कर ली, तो भगवान की गिराकी कर ली, भगवान के दलाल बन गए, भगवान के एजेंट बन गए। तो आपने भगवान की दलाली करिए, भगवान का जो एजेंट बने, और उसका जो कमीशन है वो शाश्वत कमीशन है। शाश्वत का तात्पर्य समझते हो? शाश्वत कमीशन का तात्पर्य ये होता है कि वो भाव भाव तक मिलेगा, भाव भाव तक आपको प्राप्त होगा बड़े बाबा का कमीशन। भाव भाव से समझ रहे ना आप, एक भाव नहीं, अनेकों भावों में इसका कमीशन आपको मिलेगा। जो चंदा इकट्ठा कर रहा है, जो वसूली कर रहा है और जो बड़े बाबा के लिए लगा है। इसीलिए हमने पिछली बार जितना भी पुण्य अनुभूति में इकट्ठा कराया था, तो हमने तो अपना मतलब सिद्ध किया था, जितना आया था वो जितना आपने दिया उसका कुछ ना कुछ परसेंट हमें भी मिला होगा, कुछ ना कुछ तो मिला होगा, कहीं ना कहीं तो उसका कुछ ना कुछ सहारा तो मिला ही होगा। तो निश्चित रूप से जो कुछ मिला है, ऐसे ही अगर यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये पक्का मन बना ले कि हमें बड़े बाबा के लिए देना है और हम स्वयं चल के दें और हम पीछे नहीं हटें और आगे रह के स्वीकृति प्रदान करें और आगे रह के उस कार्य के लिए हमारा पूरा सहयोग हो, ऐसा मन अगर आप स्वयं तैयार कर लेंगे तो अपने आप सब कुछ व्यवस्थित होता चला जाएगा। इतना सब करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, इतना सब करेंगे। और मैं मानता हूँ अभी हमारे मंदिर का वास्तु भी बहुत ठीक नहीं था,
सच बताएं, जहां जहां मैं आपको बता रहा हूं, अपने घर में भी आप कर लेना इस चीज को जो बता रहा हूं। अगर आपके यहाँ धन रुक रहा है, अगर आपके यहाँ रुपया रुक रहा है, अगर आपके बच्चे तरक्की नहीं कर रहे हैं, अगर आपके बच्चे जहां अपनी क्वालिटी के अनुसार प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो वास्तु का थोड़ा सा दे रहा हूं मैं, वास्तु का बहुत अध्ययन है। अगर उत्तर में और ईशान में काम रुकता है, उत्तर में धन रुकता है। क्या बोल रहा सुनना, उत्तर में धन रुकता है और ईशान में जो है काम रुकता है। आपके मंदिर में सबसे ज्यादा अटाला मंदिर के ईशान कोण में था तो काम रुका हुआ था। आपके मंदिर में सबसे अव्यवस्थित अगर हिस्सा था तो उत्तर वाला हिस्सा था। ये उत्तर है और ये ईशान है, ये उत्तर है और ये ईशान है। वो ईशान में सबसे ज्यादा गंदगी कचरा पड़ा था और ये उत्तर है, यहाँ सब कुछ पूरा बाहर पड़ा था। अब आपने उत्तर को भी खाली कर दिया और ईशान को भी खाली कर दिया, तो मैं ये मानता हूँ बड़े बाबा का अतिशय होगा और अब काम निश्चित रूप से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उस ईशान कोण में जहाँ दीदी खड़ी है, वो जो पूरा एरिया है उसको साफ रखना, और ये उत्तर है इसको भी साफ रखना, तो धन कभी रुकेगा नहीं और धन धीरे 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 करके अपने आप आता चला जाएगा। और थोड़ा और अगर मैं बोलूं तो मंदिर के जो बाहर है वो भी ईशान हैगा, परिसर का पूरा ईशान हैगा। उस मंदिर के परिसर के उस ईशान को भी अगर थोड़ा आज जैसे कल रात को जिस युवा वर्ग ने जो दिखाया, वास्तविकता में वो कमान अगर मतलब वो दिन भर में भी काम नहीं होता, लेकिन वो काम पूरा का पूरा 10-12 युवा लोग 2-4-3-4 छोटे छोटे बच्चे मिलकर कर दिए। अभी आपको लगता है तो अब मजदूर को छोड़ो, अरे भगवान की सेवा करना, भगवान की कार सेवा करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। आप बामोरा वालों से सीखो। बामोरा में छोटी बच्ची से लेकर बड़ी बच्ची तक, वो छोटे बच्चे से लेकर 2-2, 3-3 बजे तक वहां पर कान सेवा करी थी उन बच्चों ने। तो वो 8 भगवान जो विराजमान होते 3 काल में नहीं होते, 50-50 मजदूर भी अगर काम करते ना तो निश्चित मानना वहां भगवान विराजमान है। तो ये परिस्थिति थी, लेकिन पूरी समाज इकट्ठी हुई और रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक पूरी समाज ने, रात को 8 बजे स्टार्ट होता था तो 5-6 दिन में पूरा का पूरा कार्य, मतलब सबने, किसी ने गिट्टी उठाई, किसी ने रेत उठाई, किसी ने सीमेंट उठाई, बोरियों से लेकर, कोई यहाँ से ला रहा है, कोई वहां से ला रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब व्यवस्थित कर दिया। और वो सैकड़ों मजदूर जो काम करते थे वो 5 दिन में उन सब लोगों ने कर दिया। छोटे छोटे बच्चों तक ने किया है, 3-3, 4-4 साल के बच्चों ने किया है वहां पर व्यवस्थित, पूरा व्यवस्थित। बहुत बहुत आशीर्वाद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोगों करते हो, कल रात को तो देख लिया चमत्कार, रात को तो अतिशय देखा था मैंने, रात को पूरा ये साफ करा, धूल थी, पूरा धोया किया। ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं कर रहे हो, आप भी कर रहे हो। अब वो जो ईशान कोण है उसको भी व्यवस्थित कर देना, वहां जितना पत्थर जमा है वहां आप सबको हटाकर उसको व्यवस्थित कर देना। मूल पूरे एरिया का ईशान कोण, तो वहां उस ढेर को आप समाप्त कर दोगे, उसको व्यवस्थित कर लोगे तो और अच्छा हो जाएगा। ताकि ये जिनालय, बस मैं तो इसलिए इस प्रवचन को कर रहा था ताकि आपका ये जिनालय जल्दी से जल्दी बन जाए, बहुत व्यवस्थित बन जाए। और कोई मेरे भाव नहीं है, मेरा कोई भी शिकायत का भाव नहीं है, मेरा कोई भी आपकी कमी निकालने का भाव नहीं है, आपके दोषों को निकालने का भाव नहीं है। बस आप लोगों को सचेत करने का भाव है कि जिनालय सुंदर होगा, हमारा मन सुंदर होगा, हमारी विशुद्धि बढ़ेगी, जिनालय में बैठने की इच्छा हो, ये हमारे भाव है। अब जब तक काम चले, जब तक चले, लेकिन ये परिसर पवित्र और शुद्ध रहे। रोज रात को घिसाई आदि हो भी रही है, उतना स्थान साफ हो जाए और प्रतिदिन उठने बैठने की जगह बन जाए, ताकि बड़े बाबा के सामने हम सबको बैठने का मन हो। और जो बाहर से आने वाले हैं उन सबको ये मन हो। तो जितने यहाँ पठारी वाले हैं सबका ये नियम है, इस जिनालय को हम व्यवस्थित रखेंगे। 10 मिनट वैयावृत्ति प्रतिदिन करेंगे ही करेंगे, ये सबका नियम है। अगर आप बड़े बाबा को मानते हो तो, और अगर आप थोड़ा बहुत मुझको मानते हो तो। अगर पंच परमेष्टि में आता हूँ और पंच परमेष्टि में आप स्वीकार करते हो तो गुरु मुख से अगर है नमो लोहे सबो साणम, अगर आप बोलते हो तो नमो लोहे सबो साणम में इतनी सी बात बोल रहा हूँ कि अब इस मंदिर को बहुत व्यवस्थित रखना। अगली बार मैं आऊँ तो मेरी आत्मा खुश हो जाए। ये काम भी चल रहा है, उसके बावजूद भी बड़े बाबा का जिनालय बहुत व्यवस्थित है, वो व्यवस्थित होना चाहिए, यही भाव था। मैंने पहले, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आप सबका भाव है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आपके भाव हैं महाराज जी। हाँ। इसी क्रम में हमारे मठू भाई ने 50,000 रुपए जमा करने की घोषणा की है, बहुत वो बढ़िया, आज ही जमा करेंगे। बहुत और अच्छा, 1 लाख रुपया
हम अपनी तरफ से आज जमा करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और सभी लोग सहयोग कर दे तो अपना काम 1.5 लाख रुपया श्रीमान। बहुत बढ़िया, ताली तो बजा दो भैया। कटरिया परिवार आज ही आ जमा जाओ, आ करेंगे। जाओ, बहुत अच्छा, श्रीफल चढ़ाओ, आ जाओ, बहुत अच्छा। और इनको हाँ, बहुत मूर्ति के अच्छा। देना, मूर्ति की बोली के पैसे देना थे, 1.5 लाख रुपया आज ही जमा करेंगे। बहुत बढ़िया। और इसी क्रम में